हर उपदेश आगम में लिखा नहीं रहता। जैसे पानी छानने की विधि आगम में नहीं लिखी आचार्यों ने। रत्नगंज साहब का चार उठा करके देखिएगा, कहीं पर भी आचार्यों ने पानी छानने की विधि नहीं लिखी, उपदेश नहीं दिया, क्योंकि आचार्यों को इस बात का विश्वास था कि जैनी है तो पानी तो छानेगा ही, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कालांतर में जब जैनी पानी छानना भी भूल गए तो फिर आचार्यों को पानी का छन्ना कितना बड़ा होता है, कितना 34 अंगुल का, 24 अंगुल प्रमाण का, कितना गहरा होता है, कैसा होता है, वो विधि भी क्रिया कोश में लिखनी पड़ी। लेकिन मूलाचार्यों ने कभी भी, आचार्यों ने एक भी जगह, आप सोचिए, जल गालन जैन समाज का जो पहला नैष्ठिक कर्तव्य माना गया है, उसके बारे में बड़े बड़े आचार्यों ने एक शब्द नहीं लिखा। बाद के आचार्यों को लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब बाद के आचार्यों ने देखा कि जैनी लोग पानी छानना भी भूल गए। पानी के छन्ने के 5 दोष होते हैं, पता है? पता है कि नहीं? सही बताओ, बोल दो ना। नहीं पता? नहीं पता, बहुत अच्छी बात। नहीं कहने से रास्ते दिख जाते हैं। मुझे याद है कुंडलपुर का वो प्रसंग, जब गुरुदेव जिस मंदिर जिसे निकलते थे, अभी भी जहां से पूरा मुनि संघ निकलता है, उसी के पास में एक कुआं था, आज भी है। आज भी लोग चौके के लिए उसी कुंडलपुर के कुएं से पानी भरते हैं। वहां पर एक बच्ची पानी भर रही थी, तो पानी के कुएं की मुड़ेर पर चींटियों की लाइन लगी थी। चींटियों की लाइन लगी थी तो बच्ची को लग रहा था कि पानी भरने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि चींटियां मर जाए। तो चींटियां ना मर जाए, इसलिए बच्ची बार बार अपना कोपर उठाती, फूंकती, फूंकने के बाद फिर उस जगह को साफ करती, फिर देखा कि चींटी नहीं है तो धीरे से उसने अपना पूरा कोपर रख दिया, उसके ऊपर एक गगरी रख दी, गगरी के ऊपर छन्ना लगा दिया। जब छन्ना लगा दिया तो गुरुदेव उस बच्ची को देख रहे थे और देख करके मुस्कुरा करके कहते हैं, तुम्हारा छन्ना अच्छा नहीं है। अब माँ ने तो वही दिया था। धीरे से पीछे से उसकी व्रती दादी आ गई। दादी आकर के जब आचार्य ने बोला कि छन्ना अच्छा नहीं है, तो दादी कहती है, अच्छो है महाराज, साजो है। साजो शब्द तो कह दिया, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि छन्ने के 5 दोष होते हैं। पहला, छन्ना रंगीन नहीं होता। ध्यान से सुनना, छन्ना कभी भी रंगीन नहीं होता। अगर किसी रंग का छन्ना है तो फिर वो छन्ना नहीं है। अगर इस बात को आप स्वीकार करते हैं तो फिर आप नहाने धोने में जो बाथरूम में पानी छानते हैं, ध्यान रखना वो सब अनछना पानी है, क्योंकि आप लोग बाथरूम का पानी कई बार माँ बहनें रंगीन कपड़े से छान लेती हैं। छन्ना रंगीन नहीं होता, छन्ना मलिन नहीं होता। तो छन्ने की साथ खासियत है कि घर के अंदर जैसे चौके में गेहूं, आटा, दाल, सब्जी रखा रहता है, ठीक ऐसे ही लट्ठे के कपड़े 20-20, 22-22, 25-25 मीटर लट्ठा घर के अंदर पुरुष ले जाकर के छोड़ देता है। फिर महिलाएं क्या करती हैं, उसमें से पानी छानने का कपड़ा सबसे पहले छाना, काटा, काटने के बाद उससे पानी छाना। पानी छानते छानते 15, 17, 18, 20 दिन निकल गए। 20 दिन बाद जिस स्थान से पानी डालते हैं उस स्थान का कलर कैसा हो जाता है? लाल। और फिर धीरे धीरे चिकटा काला होता है कि नहीं? देखा है कि नहीं? घर में अबे भी वही छन्ना पड़ो हुई है। तो वो जहाँ पे छन्ना, पहली बात तो रंगीन नहीं होता, दूसरा मलिन नहीं होता। जैसे ही छन्ने के कपड़े का घर के अंदर पानी छानते छानते रंग बदलता है, माँ बहनें उस छन्ने को बदल देती हैं। अब वो छन्ना का जो कपड़ा है वहाँ से हट करके वहाँ पे नया कपड़ा आ जाता है, और जो कपड़ा बचता है उसका क्या करते हैं? क्या करते हैं? चौके में सोध के छन्ना होते हैं कि नहीं होते हैं? पोंछ के छन्ना होते हैं, जहाँ आपकी रोटी के बर्तन के नीचे भी एक कपड़ा लगाया जाता है। डब्बे साफ करने के लिए, कमरा पट्टी साफ करने के लिए जो कपड़े यूज़ होते हैं, वही पानी छानने के छन्ने को फाड़ करके फिर उसका वहाँ पे उपयोग होता है। और उसी छन्ने की जब और स्थिति बिगड़ जाती है तो उसके बाद पोछा लगाने में वही छन्ना उपयोग होता है। ये गृहिणी की कुशलता है।
छने पानी का एक सौंदर्य है बंधुओं। आपने तो भूल गए होंगे कि कभी ऐसा छन्ना भी होता है और ऐसा किया भी जाता है, लेकिन मेरा कर्तव्य है देश के लोगों को जानकारी देना। तो मैं जानकारी दे देता हूं कि पहली बात, छन्ना रंगीन नहीं होता। दूसरी बात, छन्ना मलिन नहीं होता। तीसरी बात, छन्ना जीर्ण नहीं होता। जीर्ण का मतलब, कई बार छन्ना ऐसा होता है कि कपड़े को दबाओ, सूखे कपड़े को, तो उससे चट चुट की आवाज़ आती है। जो महिलाएं कभी तेज़ धूप में छन्ने का कपड़ा सुखा देती हैं और उठाती हैं बाद में, तब उनको इस बात का एहसास होगा कि कपड़े के तंतु से भी आवाज़ें आती हैं बंधुओं। फिर चौथी बात, छन्ना सच्छिद्र नहीं होता, उसमें छेद नहीं होते। तो जिन छन्नियों में सिलाई कर दी जाती है उससे कभी पानी नहीं छनता, इस बात को जानकारी में रखिएगा। और फिर छन्ना पतला नहीं होता बंधु, उतना ही मोटा होता है जितने में सूर्य की रोशनी दिखाई न दे। शुरुआत में जब तक उसका माढ़ नहीं निकलता तो पानी छानने में दिक्कत होती है, बाद में सहजता में उससे पानी छनता रहता है। ये पानी छानने की जो प्रक्रिया थी, ये आज पूरे जैन समाज के लोग, विदिशा वालों को तो आती होगी, भूल गए। आज पहली बार बहुत दिनों बाद हमारे मुख से सुन रहे हैं। तो सबसे पहले घर जाकर के अपने घर का छन्ना बदलना, नया छन्ना ला करके देना और बोलना, कम से कम आगम की कुछ परंपराएं साधु देखे या ना देखे, लेकिन घर के अंदर तो जीवित होना चाहिए। आज तो छन्ने की पानी से, पानी छानने की छन्नी अलग आती है, उससे पानी छाना, उससे कचरा तो अलग हो सकता है, लेकिन जीव राशि की रक्षा नहीं हो सकती। आज वो व्यवस्थाएं अपने जीवन से खत्म होती जा रही हैं। जैन शासन में आप लोगों को मंदिर आने के साथ साथ, ये क्रियात्मक कर्म भूमि है मंदिर आपकी, लेकिन गुणात्मक धर्म कर्म भूमि आपका वो घर भी है, और घर में क्रियात्मक कर्म भूमि भी है। वहाँ पर जाकर के पानी छानना और पानी छानने में लगने वाला समय का अपव्यय नहीं है, वह आगम की क्रियाओं का सटीक पालन करने पर आपकी कर्म निजरा का एक बहुत बड़ा कारण भी बनता है। इस बात को भी मान के चलिएगा। आज छोटे बच्चे नहीं जानते, रविवार के दिन जब आप अच्छे से पूजन कराते हैं, बच्चों को थोड़ा बहुत मिष्ठान या नमकीन या कुछ नाश्ता देते हैं, साथ ही साथ महिलाओं शिक्षिकाओं से आत्मीय निवेदन होगा कि छोटे छोटे नए बच्चों को पानी छानने की सही विधियां भी बताइएगा, जिससे आगे कम से कम लोग बिलछानी की कीमत समझ सकें। बिलछानी की वो कहानियां सुनाइएगा कि जब हाथ से बिलछानी गिर गई थी तो उस बिलछानी के प्रायश्चित में 1000 दिगंबर मुनियों को आहार दान देने के बाद ही उस बिलछानी के प्रायश्चित से वो मुक्त हो पाई। महिला माची कब्बे की 1000 मुनियों को आहार कराना पड़ा, क्यों? क्योंकि बिलछानी हाथ से जमीन में गिर गई थी। कितनी जीव दया के प्रति हमारी जो संवेदनशीलता थी, वो संवेदनशीलता खत्म हो गई।